हाय दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम धर्मेंद्र है। आज मैं बस्ती आया हूँ। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है और ये कटेसर पार्क है और यहाँ बहुत विक्रम सर आए हैं और इनकी समिति के द्वारा कार्यक्रम रखा गया है। सर, अपना परिचय दे दीजिए और कैसे आए हैं कुछ बता दीजिए। जी सर, मेरा नाम बुद्ध विक्रम सेन है। सबसे पहले मैं पूरी दुनिया को आज इस परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 67वें महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर नमन वंदन और अभिनंदन करते हुए पूरी दुनिया को आभार प्रकट करता हूं। तो ये कार्यक्रम कब से आप चालू किए हैं और कहां से शुरू किए, कुछ बताएंगे? जी सर, ये हम लोगों का दलित उत्थान समिति बहादुरपुर बस्ती की समिति के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित होता है। सन 2012 से हम लोग निरंतर 14 अप्रैल बाबा साहब के जयंती के अवसर पर और महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर हम लोग जयंती और जुलूस निकालते हैं और यहाँ कटेसर पार्क में आते यहाँ माल्यार्पण करके नमन वंदन करते हैं। जुलूस में शामिल होने वाले लोगों के बारे में कुछ कहेंगे, कुछ बताएंगे? हम बताना चाहेंगे कि पूरे बहादुरपुर ब्लॉक क्या कहें, पूरे जनपद के कोने कोने से लोग जुड़कर, जैसा कि आप देख भी रहे होंगे कि भारी भीड़ जुटी हुई है, उसमें जनपद के कोने कोने से बाबा साहब के अनुयायी इस यात्रा में भाग लेते हैं और अपने महापुरुष के प्रति अपनी श्रद्धा का सुमन प्रकट करते हैं। तो आने वाले समय में परिवर्तन दिखाई दे रहा? बिल्कुल परिवर्तन दिखाई दे रहा है। पहले हम लोगों की संख्या जहाँ सीमित थी, वहाँ आज आप लोगों के जोश को भी देख रहे हैं कि कई गुना बढ़ गया है। लोगों की संख्या भी बढ़ी हुई है और लोग पूरे मनोयोग से उनके विचारों पर चलने के लिए आज के दिन कसम भी लेते हैं और उसको चलने का प्रयास भी करते हैं। ठीक है। परिचय दे दीजिए। पकड़े रहेंगे। अच्छा रहे। जी सर, मेरा नाम अवनीश कुमार प्रभात है। मैं भीम युवा वाहिनी का जिला अध्यक्ष हूं और आज कटेसर पार्क बस्ती में सभी साथी इकट्ठा हुए हैं जो कि बाबा साहब का 67वें परिनिर्वाण दिवस पे जो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पे सभी साथी इकट्ठा हुए हैं। उन सभी साथियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और आने वाले समय में एक नई मिसाल और एक नए जो है जज्बे के साथ में हम लोग भारी से भारी मात्रा में अपने महापुरुष को याद करने के लिए ऐसे ही कार्यक्रम करते रहेंगे, जिससे एक समाज में, बहुजन समाज में एक अच्छा मैसेज जाएगा और सभी साथियों में आज वो प्रसन्नता, आज वो खुशी देखने की मिल रही है जो अपने मसीहा को याद करने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। जय भीम, जय भीम, जय भीम। तो कुछ बताना चाहेंगे जो है अंधविश्वास से दूर भगाने के लिए बाबा साहब ने क्या काम किया, कुछ उनके विचार भी बताना चाहेंगे? जी, बाबा साहब ने कहा था कि आप जो है पाखंडवाद के खिलाफ रहिए, आप जो है संविधान को पढ़िए, आप शिक्षा ग्रहण कीजिए, तभी आप जो भी जितना ही शिक्षा आप ग्रहण करेंगे उतना अच्छे तरीके से आप समाज में जाएंगे, समाज में लोगों को बता सकेंगे कि जो है शिक्षा का महत्व। और आज ही के समय में लोग देख रहे हैं शिक्षा। बाबा साहब की जो 22 प्रतिज्ञा हैं, कुछ एक दो प्रतिज्ञा आप कुछ याद है, कुछ सुनाएंगे? जी, बाबा साहब ने कहा था मैं कभी किसी ईश्वर को नहीं मानूंगा, ना ही उनकी पूजा करूंगा और
दिए हुए भारत के संविधान को साक्षी मानकर मैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण पे संविधान को और अपने समाज को आगे ले जाऊंगा। जय भीम! जय भीम! अगर हिंदुस्तान में कहीं भी जरूरत पड़ता है तो ये दलित उत्थान समिति बहादुरपुर हमेशा प्राण न्यौछावर के रूप में प्रतीक है। और मैं ये भी कहता हूँ कि अगर बस्ती को एक बूंद खून की जरूरत होगा तो ये संत राम अंबेडकर, पहले मैं, इसके बाद आप सब। जय भीम, जय भारत, जय भीम। बीपी सक्सेना साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, कैसे सच्ची श्रद्धांजलि मिलेगी बाबा साहब को, बताएं। सबसे पहले मैं अपने समस्त जनपद वासियों को आज जगह जगह जिन भी लोगों ने बाबा साहब के 67वें परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर श्रद्धांजलि। देखिए, मैं आज आया हूँ कटेसर पार्क में। मेरा नाम है चंदन, मैं बस्ती ज़िले से हूँ। बहादुरपुर ब्लॉक है हमारा गांव। तो यहाँ पे आए हैं हम लोग रैली में बाबा साहब के वस्तु पे। देखिए यहाँ पे है बाबा साहब के आए थे, इसी पर हम लोग श्रद्धांजलि देने। तो इस आप लोग को इसी बात में सबको नमस्ते करता हूँ और अभिनंदन बंधन करता हूँ। देखिए मेरे कलाकार भाई मेरा इसलिए वीडियो निकाल रहे क्योंकि हम लोगों को पहचान सके कि आज इस दिन का 6 दिसंबर रैली है। इसका आज मैं लोग देखिए मैं सब इतने लोग भीड़ लगा रहने के लिए। देखिए सब लोग आए इतने दूर से चल के पैदल। बाबा साहब के बारे में आप क्या जानते हैं, कुछ बताएंगे? बाबा साहब मेरे ऐसा एक इंसान हैं जो देखिए संविधान लिख डाले एक कलम से। और देखिए बाबा साहब में ऐसा शक्ति है कि देखिए एक कलम से पूरे हिंदुस्तान चलता है। 24 घंटे बाबा साहब के नाम से ही चलता है। तो कितनी पढ़ाई किए हैं? हम पढ़ाई किए हैं 8वीं और हम इस समय काम करते हैं, मतलब मिस्त्री हैं मोटरसाइकिल का। तो इसलिए आज छोड़ के आए हैं अपना काम बाबा साहब के लिए। बाबा साहब को मानना है कि जानना है? बाबा साहब को मानना है और भी जानना है, दोनों भी। तो जानना और मानने में क्या अंतर है? जानना मानने में ये अंतर है कि बाबा साहब अगर ना बाबा साहब ना होते तो मैं लोग बेकार हो जाता था। इसलिए बाबा साहब है कि सबको जीने के लिए, मतलब इस जो है इस संविधान में लागू किए हैं जो सब लोग निभा रहे हैं पूरी तरह से। तो जानेंगे कैसे? और जानेंगे इसलिए कि बाबा साहब अगर बाबा साहब ना होते तो हम लोग कुछ नहीं जानते थे कि क्या संविधान में, मतलब कैसे हमारे। बाबा साहब को जानना भी जरूरी है ना, केवल मानना थोड़ा। बाबा साहब ने कहा था हमको मानो नहीं जानो। बाबा साहब को इसलिए कहा था कि बाबा साहब एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इस संसार में सब लोग जानते हैं बाबा साहब को। उनके ये आप टीवी यानी बाबा साहब को यदि पढ़ेंगे, किताबों में पढ़ेंगे और वीडियो के माध्यम से देखेंगे तब जान पाएंगे। जी। केवल जो है ऐसे गाने नहीं देखना है कि जो केवल मज़े वाली चीज़ें हमको नहीं यूट्यूब पे देखना है, सोशल मीडिया पे देखना है। हमको कुछ अच्छी चीज़ें जानने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है। बाबा साहब हमारे लिए ऐसे अगर इस दुनिया में आए हैं तो बाबा साहब ही एक है। जय भीम, जय हिंद। आप अपना नाम बता दीजिए। जी विनय गौतम। कहाँ से आए हैं? गणेशपुर। तो यहाँ किस काम के लिए आए हैं, कुछ बताएं? किस उपलक्ष्य पे आए हैं? जी हम बाबा साहब परिनिर्वाण दिवस, यानी आज जो है ये जो हिंदू धर्म में जो है मृत्यु दिवस भी कहा जाता है, लेकिन बौद्ध धर्म में परिनिर्वाण दिवस कहा जाता है। परिनिर्वाण का मतलब होता है आदमी फिर मिट्टी में मिल गया फिर बन जाएगा। दूसरा यहाँ स्वर्ग और नर्क नहीं है, ठीक है, इसलिए यहाँ परिनिर्वाण कहा जाता है। तो यहाँ आए हैं, कहाँ कितने लोग और आए हैं आपके साथ? बस 5 लोग आए हैं, 400-500 लोग संख्या में आए हैं। आप 4-5 लोग आए हैं? जी हमारे साथ में गांव से हमारे गांव से बहुत लोग आए हैं। तो बाबा साहब के बारे में क्या जानते हैं, कुछ बताएंगे? यानी बाबा साहब दलित के मसीहा हैं, कैसे हैं? शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। हम बाबा साहब के बारे में यही जानते हैं कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। संविधान को मानो। जो संविधान को मानो नहीं, पढ़ो जानो समझो। हमारा नाम मेहीलाल है और गोविंदापुर हमारा गांव का नाम है। सर हम ये कहना चाहते हैं कि जितने हमारे आज बाबा साहब के विचारों पे चलने वाले व्यक्ति हैं वो अपनी निगाहों के साथ में ऐसा ना जोड़ें कि नज़रअंदाज करें। हमारा ये कहने का मतलब है कि बच्चे अगर पढ़ रहे हैं तो उस चीज़ को खास करके एकदम हमारे मन के अंदर होना चाहिए कि मानवता अगर
बाबा साहब अपनी ज़बान से निकाल चुके हैं, तो मानवता निभाया कैसे जाता है उस चीज़ पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा केयर किया जाना चाहिए। बाबा साहब को मानना है कि जानना है, आप कुछ बताएंगे? नहीं तो हम ये जान रहे हैं कि उनको जानना भी है और मानना भी है और उनके विचारों पे चलना है। हमारे आने वाली पीढ़ी ऐसा ना हो कि जो मुश्किलें हमको पहले काटनी पड़ी है वही मुश्किलों में हमारे आने वाली पीढ़ी फंस जाए। तो बाबा साहब को कैसे जानेंगे, कुछ तरीका है कोई? हमको यही है जानने का तरीका कि उनकी विचार अगर ऐसी थी तो हमको अपने घर के अंदर ऐसा अपने बच्चों से परिवर्तन में ढाल देना है कि शिक्षा अगर अपना खुद कमा रहे हो और एक व्यक्ति पढ़ने लायक नहीं है, हम अच्छे के स्कूल में पढ़ रहे हैं तो अच्छे स्कूल से पढ़ के अगर प्राइमरी वाले स्कूल के बच्चे को हम अच्छा संस्कार दे रहे हैं तो वही हमारा सबसे बड़ा शिक्षा होता है। यहाँ कब आप निकले थे और क्या प्रोग्राम हुआ, कुछ बताएंगे? हाँ, प्रोग्राम यहाँ कटेश्वर पार्क तक हम लोग आए। बाबा जी का आज हम वो शौक था कि अगर इस चीज़ को नहीं परिनिर्माण दिवस मना रहे हैं। हाँ, वही चीज़ के लिए आए थे सर। हाँ, तो कैसा लगा? बहुत प्यारा लगा और अच्छे से यात्री उस चीज़ को पूरा अपने सावधानी से काम किए। हाँ।